दोस्तों नमस्कार, मार्केट मंडी में आप सबका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। जैसे देखो, जैसे मैंने कल आपको बोला था कि निफ्टी जो है 900 तक जाएगा, तो देखो बैंक निफ्टी लेके जाएगा, वो मैंने बोला था कल आपको। तो लगभग देखो 911 के आसपास तक ये गया है और वहीं से रिजेक्ट भी हुआ है। ठीक है। प्लान था। और उसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर ये मतलब बीच में खुल गया तो यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नो ट्रेडिंग जोन होगा। ठीक है, अगर बीच में ओपन खुल जाता, लेकिन यहाँ पे अगर खुल जाता तो फिर इसने क्या है, रेंज बना दी। यहाँ पे अभी क्या है, सेलर काफ़ी पोजीशन को यहाँ पे सेल पुट और पुट सेल और कॉल शॉर्ट करके सेलर जो है वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके चले गए हैं। अभी अभी देखो, सबसे पहले क्या है, जिन्होंने कॉल को शॉर्ट किया होगा उनका ऐसे लगभग इसके ऊपर होगा, 23,000 के ऊपर होगा मैक्सिमम, या फिर इस रेंज के ऊपर होगा। और जिन्होंने पुट शॉर्ट किया होगा उनका एसएल जो है इस रेंज के नीचे होगा, जो कि है 22,500। ठीक है। और मार्केट में क्या है कि ग्रीन कैंडल बनी है लगातार यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुआ था तो इसके हाई को तो इसने ऊपर क्लोज दिया नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर ये कल गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे 22,931, यानी कि ये रेंज, मैं इसको और थोड़ा नीचे कर देता हूँ, बराबर कर देता हूँ। इस रेंज में अगर मार्केट ओपन हो जाती है, ठीक है, इस रेंज में, और ये हाई को निकालता है, ठीक है, तो 23,000 और 23,100 के आसपास हम फिर से देख सकते हैं मार्केट को, इस रेंज तक देख सकते हैं। ठीक है। अगर ये यहाँ पे रुकने के बाद काफ़ी टाइम रुकता है, फिर ध्यान देना कि काफ़ी टाइम रुकता है, यानी कि 1 2 3 4 के 15 20 25 30 मिनट अगर रुकता है और फिर रेंज को ब्रेक करता है, तो हम इसमें जितनी बड़ी रेंज है ये उतना टारगेट देख सकते हैं निफ्टी में कल की डेट में। ठीक है, जो कि पॉसिबल है। गैप अप ओपन नहीं हुआ तो। हाँ, अगर ये गैप अप ही ओपन हो गया 23,100 के पास, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें फिर पुट को बाइंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये गैप ओपन हो गया और फिर से इसी रेंज में आने के बाद ये रेंज को निकालता है, यानी कि इस रेंज को फिर से निकालता है, इस रेंज में बनाने के बाद फिर नीचे आता है, तो हम यहाँ से शॉर्टिंग की तैयारी करेंगे। ठीक है। तो अभी तो इसमें, हाँ, अगर ये मान के चलो गैप डाउन ओपन हो जाता है इस रेंज के आसपास, मैं रेंज लगा देता हूँ। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है और रेंज इसकी अगर मान के चलो यहाँ पे गैप डाउन अगर ओपन हो गया ये रेंज में 22,750 के आसपास, तो फिर हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक ये इस रेंज के अंदर है ना, तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा 2 3 दिन से जो वैल्यू बढ़ रखी थी प्रीमियम की, वो कल से सही हो जाएगी। ठीक है, 2 3 दिन जो प्रीमियम बढ़े थे वो महंगे थे प्रीमियम इलेक्शन की वजह से। अभी कल से फिर से प्रीमियम जो है जैसे पहले काम करते थे वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो, मैं एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, और एक रेंज लगा देता हूँ ये। ठीक है। अब देखो, अगर ये कल निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद यहाँ पे काफ़ी टाइम रुकता है, उसके बाद नीचे आता है, तो हम यहाँ से इमीडिएट पुट बाइंग करेंगे 800 900 की, 22,900 की, 22,850 की पुट बाइंग करेंगे। और टारगेट हमारा होगा 22,700 के आसपास, 700, हाँ 700 के आसपास। उसके बाद टारगेट हमको यही मिल सकता है 22,650, लेकिन हम ये टारगेट मान के चल रहे हैं कि ये एज ए सपोर्ट का काम करेगा ये। ठीक है, 690 700 के आसपास। लेकिन अगर ये खुल ही यहीं पे ओपन हो गया, यहीं पे ही डायरेक्ट ओपन हो गया, मान के चलो कि ये यहीं पे ओपन हो गया, यहाँ पे है ना, यहाँ के पास ओपन हो गया, फिर से ये इस एंड में गया, फिर यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद फिर इसने ये इस तरह की मूवमेंट दिखा सकता है। अगर ये नीचे की तरफ आया तो नीचे गैप डाउन ओपन हुआ इस रेंज के पास, फिर एक सब अप साइड गया, फिर यहाँ पे काफी टाइम रुकने के बाद यहाँ पे काफी टाइम रुका, उसके बाद ये सीधा 23,000 के पास पहुंच गया। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है, तो हमें शॉर्ट तो नहीं करना है अभी। ठीक है, हालांकि एक करेक्शन बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे देखो, एक बार ये टेस्ट कर चुका है इसको, 2 बार टेस्ट कर चुका, हालांकि एक बार टेस्ट तो यहाँ पे कर चुका, 2 बार टेस्ट कर चुका, लेकिन इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया। तो इसमें क्या है, नीचे इसको हाई को ब्रेक करे या फिर यहाँ पे काफी टाइम रुके ऑफ साइड जाएगा, तो ही हम कोई कॉल का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं।
ठीक है, तो ये तो रहा निफ्टी का। हालांकि 23,100 तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं अगर ये रेंज में खुलता है तो। अब फीवो से देख लेते हैं इसको एक बार। फीवो में लगा देता हूँ। तो फीवो की मैं रेंज ही ड्रॉ करूँगा खाली, यहाँ से ना इसी रेंज को खाली ड्रॉ करके चलेंगे। ठीक है, तो जो मैं जैसे कि मैंने बताया, अगर यहाँ पे काफ़ी टाइम रुकता है तो ये देखो 23,000, 23,050, 23,100 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। और मैंने फिर अगर बोला कि ये यहाँ के आसपास 50% ये है इसका, 50% के आसपास अगर 22,750-80 के आसपास अगर आता है यहाँ पे, और फिर से यहाँ गैप डाउन होने के बाद फिर से इस तरह की एक कैंडल बनाता है। किस तरह की? इस तरह की कैंडल बनाता है। देखो ये रेड कैंडल दिख रही ना, इस तरह की कैंडल बनाता है। फिर इसको रिटेस्ट करके अप साइड जाएगा तो यहाँ जैसे इस तरह हमारा ट्रेड था सुबह, तो इस तरह के ट्रेड लेंगे हम। ठीक है, तो निफ्टी में तो ये था। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का सिचुएशन भी सेम वही है। देखो कितना, मान के चलो कि इसमें भी हम फीवर ड्रॉ करते हैं फिलहाल। सेम कंडीशन इसकी अलग है और निफ्टी का थोड़ा अलग है, लेकिन चार्ट पैटर्न सेम टू सेम एक जैसा ही है। तो लगभग ये भी अगर मान के चलो गैप ओपन होता है, यानी कि ये 680 के आसपास, और यहाँ पे काफी टाइम रुकता है, अपसाइड जाएगा तो फिर से आपको 50,150 के आसपास टारगेट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कंडीशन यही है, हालांकि इसने इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया, लगभग इसके आसपास ही क्लोज दिया है, इस हाई को ब्रेक भी नहीं किया। तो इस हाई को ब्रेक करे फिर रिटेस्ट करे, यानी कि हमें ट्रेड जो लेना ना वो यहाँ के ऊपर ही लेना है। स्कैल्पिंग भले कर लो यहाँ से, लेकिन यहाँ पे ट्रेड लेना। अब 50% इसका यही है। ठीक है, और अगर मैं इसका 50% निकालूँ तो टारगेट तो मैंने आपको बता दिया, अगर मैं इसका 50% निकालूँ फिर इसी रेंज का, तो मैं बता दूंगा कि ये पता चल जाएगा कि कहाँ तक आ सकते हैं। देखो 50% इसका ये है 49,150। तो अगर ये यहाँ के पास में आने के बाद फिर से यहाँ पे काफी टाइम रुकता है और अपसाइड ब्रेक करता है, हालांकि एक बार टच कर चुका, दो बार टच कर, तीसरी बार रुकेगा नहीं, तो हो सकता है कि ये मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, कि ये मान के चलो यहाँ पे आया और यहाँ पे टच करने के बाद अपसाइड गया, मतलब कैंडल उसी तरह की बनी जैसे इस तरह की पिन बार टाइप कैंडल बनी है। यहाँ ब्रेक करेगा, उसके बाद यहाँ रिटेस्ट करने के बाद इस रेंज में फिर ये टारगेट मिलेगा इस हाई तक। ठीक है, ये 49,650 के आसपास। उसके बाद इसको ब्रेक करता तो ये टारगेट मिलेगा 50,000 के आसपास। ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का ये था। भी जाते जाते फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। फिन निफ्टी में क्या हो सकता है? फिन निफ्टी में सिचुएशन सेम टू सेम, मिनिमम वही है, मैक्सिमम वही है। इसका भी हम एक रेंज ड्रॉ करते हैं। मिनिमम जो आज का हाई और लो उसी को कर रहे हैं खाली हम। तो इसका भी 50% के ऊपर ही क्लोज दिया है इसने। ये भी गैप अप ओपन हो जाए 22,050 के आसपास, ये इस रेंज में ओपन हो जाए 22,033, 30, और ये 21,968, ये एक रेंज में अगर ये ओपन हो जाता है, काफी टाइम रुकने के बाद अपसाइड ब्रेक करता है, तो इसमें भी 22,200 तक के टारगेट देखने के लिए, 200-300 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं फिन निफ्टी में। नीचे का भी हमारा लेवल कब खुलेगा? या तो ये गैप डाउन ओपन हो जाए, है ना, ये रेंज के नीचे। कौन सी रेंज है ये देखो, ये रेंज है ये वाली। इसके नीचे गैप डाउन अगर ओपन हो गया ये, है ना, यहाँ के नीचे, इसके नीचे, तो नीचे सपोर्ट काफी है फिन निफ्टी में। तो यहाँ तक टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। पहला तो आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा 21,500 तक। दूसरा मिलता अगर नीचे आता तो ये मिलेगा आपको 21,350 तक। ठीक है, लेकिन इसके नीचे अगर ये आया तो मान के चलो कि ये इसी तरह से यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई है, ये गया ऊपर, अपसाइड यहाँ पे आया, और उसके बाद यहाँ आने के बाद, ठीक है, यहाँ आने का रिटेस्ट किया, और उसके बाद सीधा यहाँ से ये आ गया। इस तरह की कुछ टारगेट देखने के लिए मिल सकता है फिर निफ्टी में। लेकिन कंडीशन वही है कि ये गैप डाउन अगर ओपन होगा और रिटेस्ट करने के बाद जब ब्रेक करेगा तब, अदरवाइज नहीं तो ये एक कंफ्यूजन में है कि हो सकता है कि यहाँ के ऊपर, इस रेंज के ऊपर अगर ओपन हो जाता है तो ये टारगेट मिलेगा, उसके बाद जो मैं टारगेट बताया आपको लगभग वहां तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वीडियो कल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।